सीखिएगा। आज हमारे बीच में जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आए हुए हैं वो हैं किशोर जी। किशोर जी ने अलग अलग जगह पर बड़े बड़े जगह पर काम किया हुआ है, मार्शल आर्ट्स अपने ट्रेनिंग दी हुई है। ये बेड़नाग में रहते हैं और बेड़नाग से इनके हमारे रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडल्स भी खुद भी जीते हैं और बच्चों को भी मिले हैं इनके थ्रू। और ये ऑलमोस्ट बेड़नाग के अंदर हर स्कूल के अंदर ट्रेनिंग अपनी दे चुके हैं और इनके बच्चे जो हैं नेशनल लेवल तक भी गए हुए हैं और नेशनल लेवल से भी बहुत सारे मेडल्स लेके आए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्शल आर्ट की। तो मार्शल आर्ट जो है राइट टू सेल्फ डिफेंस, इसको कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस करना, आत्मरक्षा। आत्मरक्षा का मतलब होता है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं और जिसमें एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो बहुत पुराने से चली आ रही है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पावर हो, बहुत ज्यादा शक्ति हो, बहुत ज्यादा बॉडी अच्छी हो, हम टेक्निक्स के बिहार पर भी बहुत सारे अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो आत्मरक्षा के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए जो हमारे बीच में किशोर जी आए हुए हैं और आपको मार्शल आर्ट की टेक्निक्स बताएंगे। मार्शल आर्ट क्या होती है थोड़ा सा मैं उनकी जानकारी आपको देता हूँ कि कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो आदि ये सब मार्शल आर्ट जो है कि ही एक फॉर्म है। मार्शल आर्ट एक व्यापक शब्द है। कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो आदि ये सब मार्शल आर्ट की ही एक फॉर्म है। मार्शल आर्ट एक व्यापक शब्द है जो कला के सामान्य रूप को वर्गीकृत करता है। इसके अंतर्गत लड़ाई से जुड़े हुए सभी स्पोर्ट्स आते हैं जिसका आविष्कार चीन, जापान, कोरिया या अन्य एशियाई देशों में हुआ है। इस शब्द का अर्थ है युद्ध कला, इनका अभ्यास आत्मरक्षा, प्रतियोगिता, शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मार्स की कला। बता दें कि रोम के भगवान मार्स युद्ध के देवता हैं। तो कराटे का आविष्कार जापान के ओकिनावा में हुआ था। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। करा का अर्थ है खाली और टे का अर्थ है हाथ, यानी खाली हाथ। इसके आगे जापानी लोग दो शब्द जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कराटे दो, यानी जीवन जीने का पूर्ण तरीका। आज के वक्त में कराटे दुनिया भर में सीखा जाने वाला एक आर्ट फॉर्म है। इसका प्रमुख फोकस होता है खुद के शरीर को पत्थर की तरह मजबूत कर लेना जिससे किसी भी तरह की कोई दर्द या हमला महसूस न हो। पंच, किक, कोहनी पर वार और घुटने पर वार इसकी प्रमुख टेक्निक है। कराटे सिखाने वाले मास्टर को सेंसी कहते हैं। राटे एक जापानी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसमें अपनी रक्षा के लिए किए जाने वाले हमले और जवाबी हमले के लिए जाने शारीरिक मूवमेंट को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह खेल एक व्यक्ति को हमला करने की आत्मरक्षा की कला की सिखाता है, लेकिन इसका एकमात्र मकसद आत्म सुधार है। कराटे में मुकाबला जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है। कराटे ट्रेनिंग में सख्त ब्लॉक, पंच और किक टेक्निक के जरिए आत्मरक्षा के सबसे प्रभावशाली तरीके को सीखता है। दिवंगत महान जिनची होनांग को शोटोकान कराटे का जनक माना जाता है। वैसे तो माना जाता है कि कराटे की उत्पत्ति जापान के ताई और चीन के कुंफू से हुई है, लेकिन ये जापानी ही थे जिन्होंने इस कला को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया है। इसलिए इस खेल में कुछ जापानी शब्दों का शामिल होना स्वाभाविक है। कराटे कैसे सीखते हैं? कराटे ट्रेनिंग शुरू करने से पहले इस खेल को समझने के लिए कुछ जापानी शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। तो जैसे शब्द है काजू। काजू का मतलब अगर हम बात करें तो उसका नंबर होता है नंबर। ताजी काता स्टांस। युटे काता का मतलब होता है ब्लॉक करने के तरीके। समी काता का मतलब होता है अटैक करने के तरीके। किरी काका का मतलब होता है किक मारने के तरीके। काता फॉर्म होता है। अटेनी स्ट्राइक होता है। डेसी छात्र होता है। डोजो अभ्यास करने की जगह होती है। हाई हाँ होता है। हिताई बाएं होता है। इया नहीं होता है और ओबी कराटे बेल्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको जितनी भी समझ में आएंगी उतनी समझने की आप कोशिश कीजिएगा। कराटे के एक्चुअली 3 प्रकार होते हैं, किहोन, काटा और कुमाइट। इन तीनों हिस्सों के बिना कराटे का कोई अस्तित्व नहीं है।
कीहोन जापानी भाषा में इसका मतलब मूल बातें होता है, यानी कि कराटे सीखने की मूल या शुरुआती टेक्निक। और काटा जापानी भाषा में काटा शब्द का मतलब है फॉर्म, यानी कि रूप। अलग अलग तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं। इसमें हर एक काटा कुछ खास मूवमेंट का एक सेट होता है जो एक हर बार एक ही तरीके से किया जाता है। कुमाइट कराटे के छात्र काटा को अकेले करते हैं, वही कुमाइट का उपयोग वास्तविक प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मार्शल आर्ट के और भी बहुत सारी है, जैसे अगर हम बात करें कराटे के अलावा कुंग फू भी होती है इसमें, और इसमें ताई कमांडो भी होती है। एक्चुअली मार्शल आर्ट की ये अलग ही फॉर्म है। एक्चुअली मेन वर्ड मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से कराटे भी एक फॉर्म है। जैसे हम गेम खेलते हैं तो गेम के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, उसी तरह से मार्शल आर्ट के भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं, और उसी फॉर्म्स का एक जो फॉर्म है वो है कराटे, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग आपको किशोर जी द्वारा आज दिया जाएगा। आप लोगों को बताया कि मार्शल आर्ट के अलग अलग टेक्निक फॉर्म्स हैं, उसका एक फॉर्म है कराटे। तो आज को आपको कराटे सीखने को मिलेगा। आप कराटे की फॉर्म देखिए, आप लोग बिगनर्स हैं, पहले के पार कर रहे हैं, तो आप लोग जबरदस्ती कुछ भी मत करिएगा जिससे आपको कोई स्ट्रेस ना हो, आपकी बॉडी स्ट्रेस ना हो जाए। जितना कर सकते हो उतना ही करना है आपको, ठीक है? समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, ट्रेन बच्चे हैं, और ये सारे ट्रेनर हैं, तो इनको सबको ऑलरेडी स्ट्रेचिंग, हर तरह की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप लोग नहीं कर सकते तो उसको आप ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे। और टीचर एंश्योर, ऑल द टीचर्स, आप वॉच करते रहिए बच्चों का ऑब्जर्वेशन। किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो वहाँ से हटा दीजिएगा उसको, बच्चे को, ठीक है? तो सर स्टार्ट कीजिए आप। आप लोग ने दोनों हाथ यहाँ पे ले जाने हैं और सांस अंदर भर के सांस छोड़ते हुए ऐसे करना है, ठीक है? और रे में ये करना है, और ओस बोलना है, ठीक है? ओस का मतलब होता है नमस्कार। यस यस। सांस अंदर भरो, सांस छोड़ते हुए रे ओस बोलो, ठीक है? उसका मतलब नमस्कार। ओस जोर से बोलिए, खाना नहीं है, जोर से बोलना सबको। जैसे बोल रहे हो जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज से। डोजो नीरे, ठीक है? डोजो नीरे का मतलब होता है अपने क्लास को जो है वो करना है, आप लोग अपने क्लास को वो करना है। अपने कराटे क्लास को डोजो बोला जाता है, ठीक है? और सैमो नीरे, अपने एक दूसरे को, अपने सहपाठी को सैमो नीरे बोलेंगे तो अपने एक दूसरे को आप वो करेंगे, ठीक है? सेम्पाई नीरे, सेम्पाई का मतलब अपने सीनियर को सेम्पाई बोला जाता है, और सेंसाई अपने कोच को बोला जाता है, ठीक है? डोजो नीरे ओस, सैमो नीरे ओस, सेम्पाई नीरे ओस, सेंसाई नीरे ओस। फैनेस कमर पे हाथ क्यों रखा हुआ है? योई, ये योई, ठीक है? योई में ऐसे करके खड़ा रहना है, शोल्डर के बराबर ऐसे करके बैक ओपन होंगे और ऐसे करके खड़े रहेंगे। इसको योई बोलते हैं, रेडी पोजीशन, ठीक है? यस, रेस्ट, योई, टेक, ओस, योई। कमर पे हाथ रखो, स्ट्रेट डाउन, जैसे स्पोर्ट्स खेलने से पहले आप लोग वार्म अप करते हैं, तो ये एक मार्शल को वार्म अप करा रहे हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, करने से पहले अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके जो है बॉडी के अंदर जब बॉडी स्ट्रेच होती है तो बहुत सारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और मसल्स में आप क्रैक्स आ सकते हैं,
तो इसीलिए ये वार्म अप इज कंपल्सरी बिफोर स्टार्ट द एनी गेम। यमे का मतलब होता है स्टॉप, हजमे का मतलब होता है स्टॉप, स्टार्ट। देखो पंच, अपोजिट टर्न, आराम से करो। ये तो करते ही हैं निकिता अच्छे से करना है, निकिता अच्छे से करना है। 2 3 आराम से करो। 4 पार्वती मैम 5 आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। पार्वती मैम और आप लोग आप जाओ, आप लोगों को देखना क्या है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। इसके बाद आप ही का टर्न, आपके पास ये कैमरा जो है पॉज करके इनको दे दो। 1 2 3 4 5 रिवर्स 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 reverse 1 5 reverse 1 2 3 side and side 1 2 3 up and down 1 2 3 change neck rotation clockwise 1 2 3 clockwise 1 2 3 change 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 front side 1 2 3 4 5 back side 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 से आगे बढ़िए again 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 change